अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट समरफील्ड क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन वन डायमेंशन क्रिस्टल बॉक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में जो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे डीपली। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको जो है वो इसके इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ से कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस m इज़ बाउंडेड टू मूव इन अ वन डायमेंशन क्रिस्टल ऑफ लेंथ l। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस m है, उसको बाउंड किया जाता है कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करे, क्रिस्टल ऑफ लेंथ l। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, किसी भी एक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, l है। द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द क्रिस्टल। अब उस इलेक्ट्रॉन को मजबूर किया जाता है कि वो उस क्रिस्टल को लीव नहीं कर सकता, उसको प्रिवेंट किया जाता है। कैसे? बाई द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। लार्ज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की मौजूदगी की वजह से एट इट सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर। आल्दो द बैरियर्स एक्सटेंड ओवर अ फ्यू एटॉमिक लेयर्स। अब हम जानते हैं कि बेशक जो बैरियर्स हैं वो उनकी जो है वो उन एटॉमिक लेयर्स की चंद एक लेयर्स के ऊपर ही एक्सटेंड होते हैं, नियर द सरफेस, उस सरफेस के नज़दीक। दीज आर टेकन इन्फिनाइटली लार्ज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो उनको जो है वो इन्फिनाइटली लार्ज तौर पर लिया जाता है, सिर्फ कि उसको हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी कि उनको हम अपनी ही सिंप्लिसिटी के लिए। आगे जी यहाँ से देखें, द प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिकल टू दैट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स इज शोन इन फिगर। उसको जो है वो उस प्रॉब्लम को अब एक ही डायरेक्शन में मूव, देखें ये थ्री साइड्स क्लोज है, एक डायरेक्शन क्या है, ओपन है, तो इसका मतलब ये वन डायमेंशन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, सो आगे जी, द पोटेंशियल विद इन दैट क्रिस्टल आर बॉक्स इज एज्यूम टू बी ज़ीरो। तो उस क्रिस्टल के अंदर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं वो क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, जबकि जो उस पोटेंशियल उस बॉक्स के बाहर, उस क्रिस्टल के बाहर क्या है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है जी, सो इट शोज इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉक्स इज हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब बॉक्स के अंदर अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इसका मतलब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बॉक्स के अंदर। ठीक है, सो आगे देखते हैं जी इसको। यहाँ से देखें, दिस चॉइस ऑफ पोटेंशियल रेस्ट्रिक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स टू बी इन इंटरवल 0 to l। अब इस वजह से क्या होता है, जो पोटेंशियल है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन में कि किस इंटरवल में रहे, 0 से उसकी लेंथ l तक ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नाउ द वेव फंक्शन साई एन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द nth स्टेट इज डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो वेव फंक्शन साई एन है उस किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कि ऑक्यूपाई करता है एन स्टेट, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है उसको वो डिटरमाइन करता है। उसको डिटरमाइन हम कैसे करेंगे, बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ से देखें, सिंस द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज़, हम जानते हैं कि जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या होती है, एच साई एन इज इक्वल टू ई साई एन के बराबर होती है। यहाँ से ये आ गई हमारे पास वैल्यू, एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से जब वी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द बॉक्स, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटसाइड द बॉक्स होगा। यहाँ पे फिर उसकी जगह पे इन्फिनिटी आ गया। दिस इक्वेशन इज ओनली सेटिस्फाइड व्हेन साइन एन इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन कब काम करेगी, जब हमारे पास साइन एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एट ऑल आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड द बॉक्स फाइंड नहीं कर सकते। अब हम पुट करेंगे वैल्यू उसकी 0। कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द बॉक्स, जब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इनसाइड द बॉक्स होगा, तब हम वी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सो आगे देखें जी यहाँ से। ठीक है, बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक हम जानते हैं कि पी बराबर होता है एच ओवर लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ से एच की जगह पे 2 पाई एच कट पुट कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ से जो है वो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, और यहाँ से जो है वो हमारे पास ये वाली जो टर्म है के के बराबर होती है, तो ये उसकी वैल्यू होगी। ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और यहाँ पे के क्या है, वेर के इज़ कॉल्ड वेव नंबर। यहाँ पे के जो है वो हमारे पास एक वेव नंबर है। सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखें हमारे पास ये देखें वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो पी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो उसके बाद जो इसको यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे रीअरेंज करके, तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 4। इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में।
सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखा देता हूँ, ये जो ये वाली टर्म आ रही है इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, के स्क्वायर पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये क्या है, हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा, हमारे पास कुछ ये होता है इसका जनरल सोल्यूशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब जब वो कुछ इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं, जब x की वैल्यू 0 हो तो साइन की वैल्यू भी क्या होती है 0, इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 0, इसी को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 5 में, तो वहाँ से हमारे पास साइन x बराबर क्या आ जाएगा, a साइन के x के बराबर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास लेंथ जो है वो l के बराबर हो तो फिर हमारे पास जो है वो जो साई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है 0। सो द अबव इक्वेशन बिकम, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें जो है वो ये सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे तो उस यहाँ से जो है वो हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है वेयर ए इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव। अब यहाँ पे ए क्या है, उस इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव इन बॉक्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करता है एज अ वेव किसी भी बॉक्स के अंदर। इट मस्ट हैव एन एम्पलीट्यूड, उसके पास भी जो है वो एक एम्पलीट्यूड होना चाहिए। सो यहाँ पे जो है वो ये सिंप्लीफिकेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको जो है वो हमने जस्ट आगे सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन नंबर 7 कह देना इसको, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देना और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज़ वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वेयर n इज इक्वल टू दिस वन। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इसको जो है वो अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। क्वांटम इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को वन डायमेंशनल क्रिस्टल बॉक्स के अंदर उसको हमने डिस्कस किया है, बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।